Hello and welcome dear learner. Today we are here to learn about some questions on the Euclid division algorithm. प्यारे व्यूअर्स, आप यदि पिछले वीडियोज में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इस लेमा पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस या फिर मैं कहूँ उनको सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करूंगा। अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। यह जो क्लास है क्लास 10th के विद्यार्थियों को नजर रखते हुए बनाया गया है। अभी हम लोग सिलेबस का पहला चैप्टर रियल नंबर को डील कर रहे हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। याद कीजिए मेरे प्रीवियस क्लासेस को। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा यह कहती है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। जहां पर r लेस देन इक्वल टू 0 होगा, जहां पे r लाई करेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b। इसी तरीके से हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में देखा था कि टू ऑब्टेन द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से c एंड d वेयर c इज ग्रेटर देन d, हम लोग 3 स्टेप्स में काम को करते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू c एंड d टू फाइंड होल नंबर्स q एंड r सच दैट c इज इक्वल टू क्या होगा आपका dq प्लस r। फिर से हमारा r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा लाई करेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन d। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कंडीशन में r के पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वो 0 के बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन d होगा। यदि आपको r 0 के बराबर मिल जाता है, इस केस में d हमारा HCF है। किसका HCF है? d, c एंड d का। और यदि r 0 के बराबर नहीं होता है, देन आपको फिर से अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इस बार किनमें करेंगे आप? इस बार आपको करना है D एंड R में। डियर लर्नर्स, इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा, हम लोग बोलेंगे द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। चलिए मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। मान लीजिए कि कल को आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवीजन मेथड का यूज करके HCF फाइंड आउट करना आता होगा। याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कुछ इस फॉर्मेट में बनाते थे ना। यहाँ पे मेरा जो ग्रेटर नंबर क्या है, मेरा ग्रेटर नंबर है 12,576। मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,576। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा 4,052। अब मुझे बताइए कि कितने टाइम्स में डिवाइड होगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, ये मेरा 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। ये मेरा हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, कैरी 1 करेंगे हम लोग, ये मेरा 15 हो जाएगा एंड 4 3 जा 12। रिमाइंडर क्या बचा हमारा यहाँ पे? यस, हमारा रिमाइंडर बचा 420। डियर व्यूअर्स, इसी लाइन को हमें यदि लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में हम लोग लिखते थे 12,576 इज इक्वल टू 4,052 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 420। अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? ये जो नंबर है इसको यहाँ पे ले जाके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4052 एंड चीजों को आगे फर्दर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर है। देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12,576 एंड 4,052। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से चीजें मिली। कैसे मिली मैंने अभी आपके संग डिस्कस किया।
अब मुझे बताइए कि क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता है देन हम लोग क्या करते हैं? फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। किनके बीच? यस, अब हम लोग अप्लाई करेंगे 4052 एंड 420 के बीच। डियर व्यूअर्स, इसीलिए मैं स्टेप 2 में लिखूंगा, सिंस द रिमाइंडर 420 is not equal to 0, we apply division lemma to 4052 and 420। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको क्या मिलेगा? यस, आपको कुछ इस टाइप से चीजें मिलेंगी। अब आप मुझे बताइए कि क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सो स्टेप 3 में मैं लिखूंगा, वी कंसिडर द न्यू डिवाइजर 420 and the new remainder 272 and apply the division lemma to get। क्या मिलेगा हमें इस बार? यस, हमें मिलेगा 420 is equal to 272 multiplied with 1 plus 148। अगेन हमें रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने वाले हैं। सो वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 272 एंड 148। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको चीजें कुछ इस टाइप से मिलेंगी। अगेन हमें रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं मिला है, इसलिए अब की बार हम लोग लेमा लगाएंगे 148 एंड 124 में। सो हमें चीजें कुछ इस टाइप से मिलेंगी। डियर व्यूअर्स, अब भी इतना करने के बावजूद, इतने स्टेप्स चलने के बावजूद हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। लेमा क्या बोलती है? लेमा बोलती है कि आप तब तक अप्लाई करते रहिए, तब तक अप्लाई करते रहिए जब तक रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं मिल जाता। सो अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे न्यू डिवाइजर 124 एंड द रिमाइंडर 24 में। देन हमें चीजें कुछ इस टाइप से मिलेंगी। नाउ फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे न्यू डिवाइजर 24 एंड न्यू रिमाइंडर 4 में। फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिला। सो आप मुझे बताएंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका HCF 4 होगा। क्यों होगा? हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ा था ना, यदि आपका रिमाइंडर 4 आ जाता है उस केस में हमारा जो डिवाइजर है वो HCF हो जाता। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि ये जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप से कॉम्बिनेशन है, उनका भी HCF 4 ही होगा। जैसे कि मैं यदि बोलूं 24 एंड 4 का स्टेप कितना है तो आप मुझे बोलेंगे 4। 124 एंड 24 का HCF कितना है आप मुझे बोलेंगे 4। HCF ऑफ 148 एंड 124 कितना होगा? यस, 272 एंड 148 भी 4 होगा HCF, एंड 420 एंड 272 का भी HCF 4 ही होगा। इसी तरीके से अदर जो मेरे नंबर्स हैं उनका भी HCF 4 ही होगा। आप मुझे पूछेंगे क्यों होगा? मैं बोलूंगा कि आप वेरीफाई कर लो। आप वेरीफाई करोगे आपको 4 ही मिलेगा। अगेन आप मुझे पूछोगे यस आपने जो बताया था कॉन्सेप्ट वो सही है, बट हुआ कैसे? चीजें हुई कैसे? सो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपको बोला जाता कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालिए। आपको बोला जाता 272 एंड 148 का HCF कैलकुलेट करने। आप यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते, एल्गोरिदम अप्लाई करते, देन ये स्टेप लिखते कि नहीं? ऑब्वियसली लिखते हैं। ये स्टेप्स लिखते कि नहीं? ऑब्वियसली लिखते हैं। ये स्टेप लिखते कि नहीं? ऑब्वियसली लिखते हैं। फाइनली ये लिखते। तो बताइए इन दोनों का क्या मिला आपको? HCF 4 मिला डियर लर्नर्स। अगेन मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता कि 148 एंड 124 का HCF क्या होगा, आप क्या करते? ये स्टेप्स को लिखते कि नहीं? ऑब्वियसली लिखते। इसे भी लिखते, इसे भी लिखते। आपको फाइनली क्या मिलता है? HCF 4 मिलता। अगेन मान लीजिए कि मैं बोलता कि आपको 124 एंड 24 का ये निकालने के लिए HCF, आप इन्हीं चीजों को करते एंड अगेन आपको HCF 4 ही मिलता। मान लीजिए कि मैं बोलूं 24 एंड 4 का निकालने, तो क्या मिलेगा आपको? 4 ही मिलेगा। इसी तरीके से ये मैं इस स्लाइड में बात करूं तो यहाँ पर भी मैं बोलूं कि ये नंबर्स, ये जो दोनों नंबर्स हैं 420 एंड
4052 का स्टेप निकालने, तो आप ये स्टेप लिखते हैं एंड फर्दर जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपको लिखना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है। देन आपको जो हमारा HCF है वो 4 ही मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में चीजों को इस टाइप से लिख के आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों परिवारजनों के संग शेयर, और यदि आप अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड सॉल्व करते हैं। कुछ MCQ होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, दैट्स मीन्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड सो ऑन। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर से आपका कुछ भी न छूटे। सो डियर व्यूअर्स, मेरा पहला सवाल आपसे है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे लिखिए। यदि आपको लगता है ऑप्शन A, देन 2 का A लिखिए। यदि आपको B लगता है तो 2 का B लिखिए। C लगता है तो C लिखिए। D लगता है तो आप 2 का D लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यह बताती है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। यदि मैं यहाँ पे रिमाइंडर r की प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर r, तो r मेरा लाई करेगा कहां पे? यस, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए मुझे यहाँ पर यह बताइए, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा? ऑप्शन A है आपका m, ऑप्शन B इज m+1, ऑप्शन C है आपका 2m, ऑप्शन D 2m+1। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यह बताइए कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन नंबर से आप क्या समझते हो? किनको हम लोग इवन इंटीजर्स बोलेंगे? यस डियर व्यूअर्स, आप सही बता रहे हैं। कोई भी इंटीजर जब हम लोग उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में आइदर 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। याद कीजिए आप, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी इंटीजर a है, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आइदर 0 होगा और 1 होगा। नाउ जब रिमाइंडर 0 मिलता है उस केस में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? डियर व्यूअर्स, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से किसी इंटीजर को डिवाइड करने पर यदि आपका रिमाइंडर 0 मिले तो हम लोग उसे इवन इंटीजर बोलते हैं। एट द सेम टाइम 2 से डिवाइड करने पर, किसी इंटीजर 2 से किसी इंटीजर को डिवाइड करने पर यदि हमारा रिमाइंडर 1 मिले तो हम लोग उसे ऑड इंटीजर बोलते हैं। सो आप मुझे बताएंगे कि मैंने 2 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड किया, मान लीजिए वो मेरा इंटीजर a था, देन मुझे कोसेंट के रूप में कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि कोसेंट मेरा m मिला, q की जगह पे मैंने m वर्ड का यूज किया है। सिंस ये मेरा इवन है, देन मेरा रिमाइंडर कितना मिलेगा? यस, रिमाइंडर मेरा 0 मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आई कैन राइट a इक्वल टू 2m। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने करेक्ट ऑप्शन बताया है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A में लिखा गया है q, ऑप्शन B है q+1, ऑप्शन C 2q, ऑप्शन D 2q+1। आप कमेंट कीजिए आपका करेक्ट आंसर। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मुझसे
पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, एंड टू एंड क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं, तो अभी कॉल कीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9122238868। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लर्नर्स का कमेंट आ चुका है। सो डियर व्यूअर्स, मान लीजिए हमारा इंटीजर a है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। इस केस में हमें कोसेंट में कुछ मिलेगा, मान लीजिए कोसेंट मेरा q मिला। सिंस हमारा इंटीजर ऑड है, देन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में हमें क्या मिलेगा? यस, हमें मिलेगा रिमाइंडर के रूप में 1। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के हमारे टेक्स्ट बुक में एज एन एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में हमें पूछा गया है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। जहां पे q हमारा क्या है? q इज सम इंटीजर। सो डियर व्यूअर्स, चलिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। मैंने आपको बताया कि चीजें कैसे चेंज होगी। मान लीजिए कि a मेरा कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक कोसेंट मिलेगा, एंड रिमाइंडर के रूप में आइदर हमें 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। डियर व्यूअर्स, यदि हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, देन a आपका एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। अदरवाइज दैट इज, मान लीजिए कि रिमाइंडर 1 मिलता है, तो उस केस में ये आपका a ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। एंड हम लोग सबको ही जानते हैं कि यूक्लिड जी का जो लेमा था वो क्या होता है, और उसका यूज करके हम लोग चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चीजों को कुछ स्टेप से लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 0। देन हमें मिलेगा बाय यूक्लिड एल्गोरिदम वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 2q प्लस r फॉर सम q ग्रेटर देन 0, एंड r के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना लेमा में, यस, लेस देन b होगा r एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो मैं बोलूंगा a के a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइदर 2q होगा या फिर 2q प्लस 1 होगा। डियर व्यूअर्स, इफ a इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि a मेरा क्या होगा? a इज एन इवन इंटीजर। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि वो ऑड होगा, और ऑड के केस में 2q प्लस 1 होगा। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। सो मैं बोलूंगा देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके संग है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।